पहले ये एक दूसरे को सब जलील करते थे कि ये चोर है वो चोर है। आज जब अपना मकसद है तो सारे मिलके इकट्ठे हो गए। नून लीग और इन बगैर तो चोरों के टबरों का साथ देंगे हम लोग। 3-4 दिन पेंडिंग हुआ है ना चीफ जस्टिस का केस, वो भी बेचारा इंतजार कर रहा था कि मेरा हिस्सा दे भेजो। बाकी सारे करप्ट हैं और एक इमरान खान ही है जो सच्चा है, एक लीडर है। सिस्टम के खिलाफ निकले हैं और जो बैरूनी ताकतें हैं उनको ये दिखाना निकले हैं कि हम लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। इस वक्त मौजूद हूं लाहौर डिफेंस लालक चौक में। यहाँ पे पीटीआई के जो अरकान हैं इमरान खान साहब के हक में यहाँ पे तमाम लोग जो उनके जियाले हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, एक जुलूस की शक्ल में आए हुए हैं। हम यहाँ इमरान खान के लिए मकसद सिर्फ इतना सा है कि हुकूमत चल रही है इन चोरों को, इन जालिमों को अपने मकसद पूरे करने के लिए, और कोई रास्ता नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट जजेस इनके अपने, ये मुल्क इनके हाथों बिका हुआ है, ये अमेरिका के हाथों बिके हुए हैं, और ये सब मिलकर जो है इस मुल्क को लूटने के चक्रों में है। पहले ये एक दूसरे को सब जलील करते थे कि ये चोर है वो चोर है। आज जब अपना मकसद है तो सारे मिलके इकट्ठे हो गए। लगता है कि आप तमाम जो लेडीज और जेंट्स आए यहाँ पे आए हुए हैं, इंशाल्लाह खान साहब को जिता के जाएंगे। खान साहब की जीत होगी, हक की जीत होगी। खान साहब को जिताने या हराने नहीं निकले हैं, हम उनका हौसला बढ़ाने निकले हैं। वो ऑलरेडी जीते हुए हैं। नून लीग और इन बगैर तो चोरों के टबरों का साथ देंगे हम लोग। आप लोग यहाँ पे हक के लिए आए हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपने तो कोर्ट का फैसला एक्सेप्ट कर लिया। वो बस आप रहने दे ये डिस्कशन, आप लोगों को भी अच्छे से आइडिया ये डिसीजन किस तरह लिए गए हैं और किस तरह बेसिस से। मुझे तो लगता है ये जो 3-4 दिन पेंडिंग हुआ है ना चीफ जस्टिस का केस, वो भी बेचारा इंतजार कर रहा था कि मेरा हिस्सा दे भेजो, फिर मैं भी डिसीजन दवा तानू। आपने हिस्से बैठा हुआ आपके मुताबिक? हिस्से तो मिल गए हुए हैं इन लोगों को, ये इन लोगों ने जमीर बेच दिए हुए हैं अपने। ऑब्वियसली टू सपोर्ट आवर लीडर, ठीक है, जो हक के लिए निकला है और हम उसके साथ हैं। अच्छा, आपको इमरान खान साहब में ऐसी क्या चीज़ पसंद है कि हमें देख रहे हो कि काफ़ी यूथ जो है यंग जनरेशन को सपोर्ट कर रही है? क्या चीज़ आपको लगता है कि खान साहब को में है जो चीज़ आप उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो कि बाकी लीडर्स में नहीं है। लव फॉर द नेशन, ठीक है ना, वो बाकी लीडर्स में नहीं है। ऑनेस्टी, डिटर्मिनेशन, ये चीज़ें जो हमें बाहर लेके आई हैं उसके लिए। ये सिंसियरिटी फॉर द कंट्री वी कांट सी इन एनी ऑफ द लीडर। अच्छा, एक चीज़ और, ये एक सवाल आम किया जाता है कि खान साहब के जलसे में जाएं, कोई लड़का सेव नहीं है, कोई लड़की सेव नहीं है, तो आप यहाँ पे आई हैं, आप बताते खुद बता सकती हैं कि ईमानदारी से यहाँ पे जब की आई हैं, किसी ने आपको हरास तो नहीं किया? नॉट एट ऑल। और मैं अब से नहीं, मैं तो हमेशा से इमरान खान के हर जलसे में रही हूँ। लाहौर में जब भी कभी जलसा हुआ है, आई नेवर मिस्ड इट एंड आई नेवर फेस सच टाइप ऑफ एनी प्रॉब्लम। हम यहाँ इमरान खान को सपोर्ट करने आए हैं और लड़ने आए हैं यहाँ पे। हम सारे इमरान खान के साथ, मरते दम तक इमरान खान के साथ ही रहेंगे। बाकी सारे करप्ट हैं और एक इमरान खान ही है जो सच्चा है, एक लीडर है। पीटीआई के जलसे के बारे में ये चीज़ मशहूर है कि यहाँ पे लड़कियाँ लड़के कोई भी सेफ नहीं है। आप यहाँ पे जब की आई हुई हैं, कोई आपको कुछ ने तंग तो नहीं किया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सब झूठ है। हम इमरान खान के लिए आए हैं, हम इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। और सर, आप यहाँ पे किस मकसद के लिए आए हुए हैं? जी हाँ, इमरान खान के लिए आए हैं, जैसे ये सारे लोग, बल्कि पूरा पाकिस्तान निकला हुआ सड़कों पे आपके सामने इस वक्त। तो ये माशाल्लाह इमरान खान जो है, ये उनकी दी हुई बेदारी है, उनकी दी हुई सारी ये एफर्ट है, जिसकी वजह से इस वक्त आप देख रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान निकला हुआ है। और बच्चे, आप किस लिए यहाँ पे आई हुई हो? इमरान खान के लिए आए हुए हैं, इसलिए इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए। तो इमरान खान साहब को क्यों सपोर्ट करने के लिए आई हो आप? क्या आपको उनकी कुछ स्ट्रैटेजी पसंद है या क्या पसंद है उनमें से? मुझे पूरे इमरान खान ही पसंद है। सर, मकसद ये है कि जिस मुल्क के ऊपर जो ज्यादती हो रही है, जो सॉवरेनिटी के ऊपर हमला हुआ है बैरूनी साजिशों के साथ मिलके, उसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं कि हम एक आज़ाद कौम है। हमने 1947 में आज़ादी इसलिए नहीं ली थी कि हम अमेरिका की गुलामी करें, हम यूरोपीय यूनियन की गुलामी करें, तो हम अपनी आज़ादी के लिए यहाँ पे निकले हुए हैं कि एक चलती हुकूमत को अगर गिराने की कोशिश हो रही है बैरूनी साजिशों की मदद से, वो हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। बैरूनी साजिश पे तो खान साहब ने खत लहरा दिया था हवा के अंदर, लेकिन अभी तक वो खत मंजर आम पे तो आया नहीं। क्योंकि खान साहब पब्लिक प्रॉपर्टी है इस पाकिस्तान की, तो वो उनको पास जो भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट आएगा उसको पब्लिक नहीं कर सकते। उन्होंने इस चीज़ का हलफ लिया हुआ है, वो सिर्फ पब्लिक हो सकता है या वो दिखाया जा सकता है तो एनओसी की मीटिंग में दिखाया जा सकता है, जिसमें सिक्योरिटी इदारों ने उस खत को देखा है। और मुझे अफसोस है कि 10 दिन मुकदमा चलता रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने उस खत को क्यों नहीं मांगा? जब तक कोर्ट नहीं मांगेगी तब तक खान साहब के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो उसको खत को पेश नहीं कर। जी, आप एमपीए बने हैं पीटीआई की गवर्नमेंट में, कहते हैं जितनी महंगाई जो है पीटीआई के होते हुए है, इससे पहले गुज़िश्ता 30 सालों में चोरों डकैतों जो बकौल आप पीटीआई के जो हुक्मरान थे उनके होते हुए नहीं हुई। तो इस बाबत आप रोशनी डालेंगे कि महंगाई क्यों हुई है खान की गवर्नमेंट में? देखें जी, आज तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं
हर दौर में महंगाई हुई, किसी दौर में मुझे बता दें कि कुछ चीज़ सस्ती हुई हो। और वैसे भी ग्लोबली जब कोरोना ने वार किया तो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर महंगाई हुई। जो पाकिस्तान, आपके अगर कोई अजीज बैठे हुए हैं तो उनसे बाहर से पूछें कि भाई वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान फिर भी आज सस्ता है। अगर महंगाई हुई है तो कारोबार भी बहुत वसी हुए हैं। आप सिर्फ बातों का ना करें, आप बातों पे ना जाएं, आप खुद प्रैक्टिकली जाके देखें, लोगों से पूछें जाके कि आपके कारोबार की क्या सूरत हाल है। अगर महंगाई होती तो लोग सड़कों पे आए होते। जी, वहाँ पे आप पर कैपिटा इनकम देख लें, वहाँ पे आपको अमेरिका कनाडा में 10 से 15 डॉलर पर घंटे के मिलते हैं, और यहाँ पे एक मजदूर की एक आम उजरत 800 से 900 रुपये है। वो 900 रुपये में बेचारा क्या करेगा, क्या नहीं करेगा वो। सर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मुझे 5000 बंदा 900 रुपये में ला के दे दे मजदूर, 1500 से 1 रुपया कम नहीं लेते। वो सारा दिन जाया कर देते हैं, वो कहते हैं 1500 से 1 रुपया कम नहीं लेना। तो आप क्या बात कर रहे हैं जी 900 रुपये? मुझे 900 में मैं कहता हूँ मुझे 5000 बंदा ला के दे दे मजदूर, मैं सारे उनसे काम करूँ। खान साहब ने एक बात कही थी कि वो ना खुद करप्शन करते हैं, ना वो करप्शन किसी को करने देते हैं, ऐसी बात है जी? जी लेकिन उनके होते हुए फरा हबीब गुजर गई बार, उसके बाद कई सबब निकला। वो कह रहे हैं जी फवाद चौधरी है, इसने अमेरिका की नेशनलिटी के लिए अप्लाई करवाया। भाई क्या मामला पे सामने आ रहा है? देखिए जी, हमने कोर्ट्स के अंदर इनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया और वो साबित हुए कि इन्होंने वाकई चोरियां की हैं। हमारे खिलाफ कोई सबूत तो लेके आए ना, बैठे बैठाए बातें। आज पूरी ऑपोजिशन इकट्ठी है, 10 पार्टियां इकट्ठी हैं, वो ये क्यों नहीं कहते कि इमरान खान चोर है? क्योंकि इमरान खान ईमानदार आदमी है, वो चोर कह के खुद को गुनाहगार नहीं कर सकते क्योंकि वो उसने चोरी नहीं की। तो ये साबित करें, सबूत लेके आए कि जी इमरान खान ने या उसकी टीम ने ये चोरी की है। हमने तो साबित किया इनको, कोर्ट ने सर्टिफाइड चोर इनको करार दिया है, और खान साहब को अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये सादिक और अमीन है। अच्छा जी, अब यहाँ पे तमाम लोग आप लोग आए हुए हैं, आपको लगता है कि इंशाल्लाह खान साहब को कामयाबी दिलवा के रखेंगे? जी इंशाल्लाह ताला हम खान साहब की कामयाबी के लिए, और उसके बाद सबसे पहले हम पाकिस्तान की कामयाबी के लिए और इस पाकिस्तान की आज़ादी की कामयाबी के लिए निकले हैं। उसके बाद हम खान साहब के सिपाही हैं, उनकी आवाज़ पे हम लब्बैक कहेंगे, और इंशाल्लाह ताला जो हमें वो हुक्म करेंगे हम आखिरी खून के कतरे तक उनके साथ हैं, और इस मुल्क की बका की जंग इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। छोटा सवाल आपसे पूछना है, देखिए बताते खुद आप भी मुसलमान हैं, बताते खुद मैं भी मुसलमान हूँ, ठीक है। खान साहब इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन पढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि शुरुआत कुरान मजीद से करते हैं। कुरान में तो कहीं ये भी लिखा हुआ कि मर्द और औरत इकट्ठे एक जगह पे इकट्ठे हो सकते हैं। इवन के हज के दौरान भी एक उसके बाउंड्री लगा दी गई है कि अपने महरम के साथ जाओ, अल्लाह के घर का तवाफ करो। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बेशक खान साहब के चाहने वाली मेरी बहनें यहाँ पे आई हुई हैं, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे एक जगह पे हों? देखिए हमने पूरा इंतजाम किया हुआ था कि लेडीज अलहदा बैठे और मर्द अलहदा बैठे, लेकिन ये लोग, ये मेरी माएँ और बहनें, ये अपने लिए नहीं, ये इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए यहाँ पे निकली हैं। तो इसमें कोई तमीज़ नहीं है। यहाँ तो आप मुझे बताएं ना, यहाँ पे किसी ने बदतमीजी की है? अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी हमारी माएँ बहनें हैं। जिस तरह हमारी माएँ बहनें घरों में बैठी हुई हैं, बल्कि हम अपनी फैमिलीज़ को साथ लेके आए हुए हैं इस धरने के अंदर, और हम एक कॉज के लिए हैं कि हमें पाकिस्तान के अंदर गुलामी नहीं मंजूर। हमने उनसे 47 में मुल्क आज़ाद हुआ था, कायद-ए-आज़म ने मुल्क आज़ाद ये नहीं करवाया था कि आप अमेरिका की गुलामी करें। तो हमने वो गुलामी के खिलाफ निकले हैं कि जो हमारी अपोजिशन जमातें आज मिलके इस मुल्क को फिर गुलामी 1947 के पहले वाले पाकिस्तान में धकेल रही हैं। सिस्टम के खिलाफ निकले हैं, और जो बैरूनी ताकतें हैं उनको ये दिखाना निकले हैं कि हम लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते। ये एक आज़ाद मुल्क है, ये गयूर अवाम है, ये हमारी माएँ बहनें इसलिए निकली हैं कि अमेरिका को हम दिखा सकें और दूसरे ममालिक को दिखा सकें कि ये हमारा मुल्क है, ये आपका मुल्क नहीं है। हम गुलामी, आपने हमारे ऊपर बहुत 200-300 साल राज किया है, लेकिन अब हम वो गुलाम नहीं रहे, अब हम आज़ाद मुल्क हैं।